हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10वीं का मैथ है। और इसमें हम बात कर रहे हैं बहुपद के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था और समझ लिया था कि कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में विचार कर लिया था वहाँ पर। लेकिन अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे और पहले जो हमने सीखा है उस पर भी बात होगी। तो 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बने रहो पूरे वीडियो में, हर एक बात समझ में आने वाली है यहाँ पर। लेकिन शर्त यही है, रिवीजन करते रहो। विदाउट रिवीजन या विदाउट प्रैक्टिस के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। अभी समझ में आ जाएगा, बाद में जाके भूल जाओगे तो क्या फ़ायदा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, बहुपद x² + 2x और +1 ये एक बहुपद है। इसके दो शून्यक है, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा। दो घात वाले शून्यक है तो दो घात वाले बहुपद है, दो शून्यक होगा। हमको निकालना क्या है, 1/अल्फा + 1/बीटा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताए थे हम कि हमको x² का गुणांक देखना है। मतलब x² के बगल में बाएं साइड में क्या है वो देखना है, जिसको हम बोलेंगे a। तो a बराबर कुछ नहीं है ना, x² के बाएं साइड में कुछ नहीं है तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। b बराबर हमको देखना है इस x के बगल में, यानी x का गुणांक क्या है वो 2 है। और c मतलब कांस्टेंट टर्म, वो तो एक नज़र आ ही रहा है, ये वाला टर्म कांस्टेंट टर्म है। अब हमको सिंपली क्या करना है ना, एक बार निकाल लेना है अल्फा + बीटा। इससे पहले भी हमने बात किया, ये होता है -b/a के बराबर। अल्फ़ा का वैल्यू बी का वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको ले लेंगे -2। माइनस हमने बी के लिए लगाया, बी माइनस लगाया ना यहाँ, तो इसलिए लगाया गया। ए का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1। और ये फाइनली जो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है -2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा जैसा कि हमको पता है ये होता है c/a। c का वैल्यू है यहाँ पर देखो 1 और a का वैल्यू है यहाँ पर 1, तो ये निकल के आने वाला है 1/1 बराबर 1। अब देखो यहाँ फाइनली हमको निकालना क्या है, निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस में 1/बीटा। अब ये निकालना है, सिंपली क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे तो लघुत्तम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा निकल गया। अल्फ़ा से यानी कि अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा से हमको भाग देना है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच जाएगा। बीटा को यदि 1 से गुना करेंगे तो ये बीटा निकल जाएगा। इसी तरह से बीटा कैंसिल और अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे, अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये जो फाइनली हमारे पास बच के आ रहा है, ये आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा/अल्फ़ा बीटा। और हमने देखो पहले निकाला था अल्फ़ा + बीटा बराबर निकाला था -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकाला था 1। तो फाइनली जो इसका आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है -2। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, -2 इसका आंसर निकल के आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन। 22 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है वो देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया है तो लिख ले सबसे पहले द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद p(x) बराबर x² माइनस में 2x प्लस में 5, ये एक बहुपद दिया हुआ है कि शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा का मान निकालना है। सिंपल सी बात है, इसका भी दो शून्यक होगा अल्फ़ा बीटा, और हमको यहाँ पर निकालना क्या है, अल्फ़ा + बीटा हमको चाहिए, अल्फ़ा + बीटा चाहिए। तो सबसे पहली बात वही करेंगे, a का वैल्यू हमको याद करना है। फिर से देखो x² के बाएं साइड में कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। फिर x के बाएं साइड में क्या है, यहाँ पर -2 है, तो ये -2 हो जाएगा, ये b हो जाएगा ना, b। और c के जगह देखेंगे तो ये है +5, तो +5 हो जाएगा। ABC हम पता कर चुके हैं। यहाँ से निकालना क्या है जी, अल्फ़ा + बीटा निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा बराबर हमने बात कर चुका है, तो ये हो जाएगा -b/a। b का वैल्यू यहाँ पर जो है वो है -2, और 2 को हम रख देने वाले कोष्ठ के अंदर माइनस के साथ, और एक माइनस तो b के साथ ही लगा। a का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से जो माइनस और माइनस है वो हो जाएगा +2 और ये होगा 1, तो ये निकल के फाइनली जो आने वाला है वो है 2। तो यहाँ से हमको जो अल्फ़ा + बीटा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है +2। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर बी। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23rd क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद, अब फिर से एक बहुपद दिया है p(x) बराबर 2x² + 3x
और माइनस में 4, ये एक बहुपद है कि शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। क्या अब इसमें क्या चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए तरीका सेम है, सेम तरीका लगाएंगे। सबसे पहले a का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी x के बाएं साइड में +2 है। फिर b हो जाएगा यानी कि x के बाएं साइड में या b का गुणांक +3 है, और c बराबर है यहाँ से -4, जो कि हमको यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हमको करना क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो है वो सिंपली हो जाता है c/a। c का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, c का वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू देखो कितना है, -4 है, -4 पकड़ लेंगे। a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये 2 ले लिए, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमको यहाँ से 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकल के जो है आ जा रहा है -2। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास ये सी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन के बाद बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने नहीं यहाँ पर नोट किया है तो नोट कर लो, ठीक है, तब तक हम मिटा रहे हैं। और एक बात पर ध्यान रहे कि यहाँ से जाने के बाद ना, पहली बात तो कॉपी और पेन लेकर के बैठो, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन मेरे करने से पहले खुद करने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आए, नहीं सॉल्व हो तो फिर देखो, एक बार देखो, फिर कोशिश करो, और फिर यहाँ से समझने की कोशिश करो, और बाद में समझ में आ जाए तो रिवीजन भी करना है। तो ये तरीका है पढ़ने का, अब भूलोगी नहीं, क्लास में यही होता है ना। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद, एक बहुपद दिया है x² - 9x + a, x² -9x + a। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि a का वैल्यू जो है ना वो 8 है। भाई साहब ये 8 क्या मतलब है, सीधा सीधी दे देना चाहिए कि x² - 9x और +8 है, कि a का वैल्यू 8 है तो एक जगह पर आ जाएगा ना 8, तो सीधा सीधी दे देना चाहिए ना, इतना करने की क्या जरूरत है। तो ये हो जाएगा x² - 9x + 8। अब बोल रहे हैं इसका शून्यक निकालना है, तो सिंपली बात है इसका गुणनखंड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x² - x - 8x + 8। तोड़ो इसको, यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, x - 1, यहाँ से हो जाएगा 8 कॉमन, x - 1, x - 1 इंटू x - 8, ये आ जाएगा। शून्य का निकालना है, बराबर में 0 रख देंगे। अब x - 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू जो निकल के आएगा 1। इसी तरह से x - 8 बराबर 0, तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 8। इस तरीके से हमारे पास 2 शून्यक आ रहा है, 1 और 8। देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया है। 24 नंबर में डी नंबर ऑप्शन में देखो 1 8। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि p ऑफ x एक बहुपद है, देखो p ऑफ x बहुपद है ना, तो p ऑफ x एक बहुपद ले लेते हैं। क्या है, 3 घात वाला बहुपद है। 4x³ - 5x² + 3x + 7, ये एक बहुपद है। ये शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या होगा। अब 3 घात वाला बहुपद है तो हमको पता है अल्फ़ा बीटा गामा इसके 3 शून्यक। तो पूछ रहा है कि अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू क्या होगा। अब ये होता है माइनस में d/a होता है यहाँ से, लेकिन वो सबसे पहले a b c d तो ज्ञात करना होगा। देखो x³ का जो गुणांक है वो सिंपली a है, यानी कि अगर a बराबर देखेंगे 4 होगा। x² का जो गुणांक है वो है b, x का जो गुणांक है वो है c, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये है d। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमको माइनस में d/a लेना है, तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब 7 ले लेंगे। और a का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, यहाँ पर देखो 4 आ रहा है ना, तो यहाँ से a का वैल्यू ले लेंगे 4, तो हमारा आंसर हो जाता है -7/4। 25 नंबर क्वेश्चन में माइनस में 7/4 कितना नंबर हो जाएगा, जरा देखो 8 नंबर ऑप्शन। 26 नंबर देखो, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² एक बहुपद दिया है, पहले बहुपद की बात कर ले, x² माइनस में 3x + 5, ये एक बहुपद दिया है कि शून्यक, देखो इसका 2 शून्यक होगा, 2 घात वाला बहुपद है, अल्फा और बीटा 2 शून्यक होगा।
निकालना क्या है वो देखो, निकालना है हमको यहाँ से अल्फ़ा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फ़ा। अब इसको क्या कर सकते हैं, पहला काम तो करना है कि हमको ए बी और सी लिखना है। इसमें ए का वैल्यू यहाँ से बता दो कितना होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में यानी कि बाएं साइड कुछ नहीं है 1। बी का वैल्यू देखो एक्स के बाएं साइड में माइनस में 3 है तो ये हो जाएगा माइनस में 3। सी का वैल्यू प्लस में 5 हो जाएगा। ए बी सी यहाँ से अपने को पता चल जा रहा है। अब ए बी सी जब पता चल जा रहा है तो क्या निकालना है, अब तो बता सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। ये बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए के, किसके बराबर होता है माइनस में बी बट्टे ए के। बी का वैल्यू है माइनस में 3, एक माइनस पहले से रहना है और ए का वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा प्लस में 3। दूसरा जो निकालना है वो निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि बराबर होगा सी बट्टे ए के। अब सी का वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं कितना है, प्लस में 5 है तो यहाँ से सी का वैल्यू हम ले लेंगे 5 और ए का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये फाइनली जो निकल के आएगा वो निकल के आने वाला है यहाँ से 5। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों ही निकाल चुके हैं। अब निकालना क्या है वो देखो, निकालना है हमको सिंपली अल्फ़ा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फ़ा। यहाँ सिंपली बिन का जोड़ हमको करना पड़ेगा तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम बीटा अल्फ़ा का एलसीएम क्या हो जाएगा ज़रा बताना। बीटा अल्फ़ा का एलसीएम ये बीटा अल्फ़ा हो जाएगा, या अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा अल्फ़ा हो जाएगा। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर हम मान लो बीटा अल्फ़ा है इसमें भाग दे बीटा से बीटा कैंसिल, बच जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे यहाँ से तो बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, इस अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कैंसिल, भाग देंगे तो और बीटा बच जाएगा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ नीचे में अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, देखो इसका लिखने का रीज़न बहुत सिंपल सा है। अगर हम बात कर ले अल्फ़ा प्लस, हमको यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर जो हम बात करेंगे ना, यहाँ पर ये वाला क्या दिया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया। हमने इसको लिखा क्या है, हमने लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, हमने ये लिखा है, ठीक है। तो अगर इसको तोड़े तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है, तो कोई भी समस्या नहीं है, इसके बदले में ये लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे हम। अब आगे क्या करना है, आगे सिंपल बात है, हमको हमारे पास जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा दिया होगा। कितना निकाला था हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है, माइनस में 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमने निकाला था 5, यहाँ पर देखो तो 5 रख दिया हमने। फिर है नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो भी क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा 5 ही है, तो 5 यहाँ से कर देंगे। अब सिंपली बात है 3 किया कितना हो जाएगा 9 माइनस 10 और बट्टे में 5, 10 में से माइनस 1 बट्टे 5 यहाँ से निकल के आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से 26 नंबर क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। क्या आंसर आ गया यहाँ से देखो ज़रा, सी नंबर ऑप्शन इसका होगा। अब बात करेंगे हम आगे यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले इसको वीडियो को रोक देना, नोट कर लेना, समझ लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट करते चलो और समझते चलो सारे क्वेश्चनों, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, बेहद ही आसानी के बेहद ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से रिवीजन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हो सकता है एग्ज़ाम में थोड़ी सी समस्या क्रिएट कर दे। तो ये जो चैप्टर है ना बहुपद, ये उतना मुश्किल तो नहीं है, बस कुछ ही क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा फंसा दे, नहीं तो नहीं फंसने वाले। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें ना, तो हमको ये वाला बात याद करे पीछे के क्लासों से, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। ये वाला बात से हमें कुछ याद आता है कि नहीं आता है बताओ।
पुराने समय की बात। तो इसी बात को दोहराते हुए, आपको याद दिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। किसको बोलते हैं भाज्य, भाजक और भागफल। तो अगर यहाँ से हमारे पास इस तरीके से लिखा हो तो ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, यहाँ पर जो होगा वो होगा भाज्य, अच्छा भाज्य नहीं भाजक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा वो होगा भाजक, यहाँ पर जो होगा वो होगा भाज्य, यहाँ पर जो होगा वो होगा भागफल, और नीचे में जो आएगा ना यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा शेष। ठीक है, अब यहाँ पर भाज्य के लिए यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो है पी ऑफ एक्स। इसको लिखा है पी ऑफ एक्स, इसको लिखा है जी ऑफ एक्स, इसको लिखा है आर ऑफ एक्स, ये क्यू ऑफ एक्स, इसको बता रहा है इसको क्यू ऑफ एक्स, और इस वाले को बता रहा है वो आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, इस वाले को बता रहा है, सूचित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह क्या रहा है, कुछ भी ऑप्शन कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर ऑफ एक्स का, अब यहाँ पर घात में बात करना है, तो ये भी हमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक उदाहरण है। इसमें अगर हम x प्लस 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, x प्लस 5 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो g ऑफ x का घात जो है ना, g ऑफ x के घात से बड़ा है, हम बोल सकते हैं g ऑफ x का जो घात है, घात का रिलेशन बता रहे हैं, g ऑफ x के घात से बड़ा है p ऑफ x का घात, g ऑफ x के घात से बड़ा है p ऑफ x का घात। यहाँ पर क्या बता रहा है कि r ऑफ, पहले नंबर ऑप्शन में r ऑफ x का जो घात से बड़ा होता है q ऑफ x का घात। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या ये बात सही है या नहीं है, और सही है तो क्या सभी भाग में, सभी भाग की क्रियाओं में ये सही होता है, ये भी तो देखना है। तो x से हम भाग लगा लेंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस 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 से माइनस कैंसिल, 7 में से 5, ये हो जाएगा 2x प्लस में 10। अब सिंपली दो बार में दे सकते हैं हम, यहाँ से 2x और प्लस में 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2x ये कैंसिल, तो शेष बच रहा है 0। इसका मतलब इसका जो घात होगा, कांस्टेंट नंबर का जो घात होता है, जो अचर संख्या होती है उसका जो घात होता है ना, उसका होता है घात 0। तो इसका मतलब 0 का घात कितना है, 0 है। तो आर ऑफ एक्स बराबर का जो पावर निकल रहा है ना, वो कितना निकल के आ रहा है, 0। इसका पावर 1 है, यानी कि जो क्यू ऑफ एक्स का पावर है वो 1 है, और यहाँ से जो जी ऑफ एक्स का पावर है इसका भी 1 है। तो क्या है, क्या कह रहा है, आर ऑफ एक्स का घात जो है ना छोटा होता है क्यू ऑफ एक्स, यहाँ के लिए तो सही है। आर ऑफ एक्स का घात कितना है, 1 है, जबकि आर ऑफ एक्स का घात 0 है, जबकि क्यू ऑफ एक्स का घात 1 है। तो ये बात तो यहाँ के लिए सही हो रहा है, लेकिन एक उदाहरण और लेकर के हम बात करेंगे क्या वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ पर ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इतना ही ले रहे हैं, इतना ही ले लें, चलो इतना ही ले लेते हैं। अब इसमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। ये हमने कहा था ये है जी एक्स, ये है पी ऑफ एक्स, ये है क्यू ऑफ एक्स, और नीचे में आर ऑफ एक्स होगा। नीचे में क्या आएगा, आर ऑफ एक्स। तो चलो अब यहाँ से कर लेते हैं, कितना बार में लगाए हम, एक्स बार में यहाँ से लगा देंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यू, और प्लस में ये हो जाएगा 2x, एक्स क्यू प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, इसका मतलब ये कैंसिल, बच जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में 4 में 2 2x। अब कितना से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 4, ये माइनस यहाँ से कट जाएगा, तो शेष जो बच के आ रहा है 2x माइनस 4, ये हमारे पास रिमाइंडर निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये है q ऑफ x और ये है r ऑफ x। तो यहाँ पर जो q ऑफ x का घात है
वो बराबर है आर ऑफ एक्स का एक्स के घात का। मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत साबित हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है आर ऑफ एक्स का घात जो है वो जी ऑफ एक्स के घात के बराबर होता है। अच्छा, आर ऑफ एक्स का घात जो है से बड़ा होता है जी ऑफ एक्स का घात। तो यहाँ पर देखेंगे जी ऑफ एक्स का घात कितना है, जी ऑफ एक्स का घात 1 है, आर ऑफ एक्स का घात कितना है 0 है। मतलब जी ऑफ एक्स का घात जो है वो उस बड़ा है आर ऑफ एक्स के घात से। यहाँ पर देखेंगे जी ऑफ एक्स का घात 2 है, यहाँ पर आर ऑफ एक्स का घात 1 है। यहाँ भी दिख रहा है कि जी ऑफ एक्स का घात जो है बड़ा है वो आर ऑफ एक्स के घात से। मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है और ये हर एक जगह लागू होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले इसको नोट कर सकते हैं और समझ में आया कि नहीं ये ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समस्याएं हो रही है, कौन सी बातों को कवर किया जाए, ये सारी बातें आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश रहेगी हमारी आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने की, बेहतर तरीके से आपको समझा पाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, जो भी समस्या वो पूछो, बताओ किस तरह का वीडियो चाहते हो, क्या देखना पसंद करोगे, कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पर बन जाएगा, समस्या नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सबसे पहला तो हम यहाँ पर बात कर ले कि ए बराबर क्या हो जाएगा। ए बराबर है यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है। बी बराबर जो है यहाँ पर है ए और सी बराबर जो है यहाँ पर है माइनस में बी। अब बता क्या रहा है, बता रहा है क्या कि यहाँ पर जो है इसके जो कि दो घात वाला बहुपद है, अल्फा और बीटा दो शून्यक है। अब दोनों शून्यक क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। मतलब यदि अल्फा बराबर हम मान ले m तो बीटा बराबर हो जाएगा 1/m। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है ना, ठीक है। जैसे 3 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, 4 का व्युत्क्रम 1/4। तो व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, उल्टा, ठीक है। तो अल्फा बराबर m तो बीटा बराबर 1/m। अब हमको क्या कह रहा है, देखो जरा कितना नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन। तो b का वैल्यू हमको निकालना है। देखो b का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। और b जो है ना वो क्या है, c है। b जो है ना वो c है। मतलब अब हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है माइनस b/a। अगर हमको a का वैल्यू निकालना रहता तो इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करते, ठीक है, क्योंकि इसमें b इन्वॉल्व है। लेकिन हमको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमको निकालना पड़ेगा इस वाले c/a का, इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके हमारा इस b का वैल्यू निकल के यहाँ से आने वाला है। अब अल्फ़ा इस यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा का मान क्या है, ज़रा देखना m है, बीटा का मान क्या है 1/m है, और c का वैल्यू कितना है माइनस में b है, और a का वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से बच रहा है हमारे पास 1 = माइनस बी, या बोल सकते हैं b का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है माइनस में 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाता है। देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का कितना है, माइनस में 1 ना, बी नंबर ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो। अब यहाँ से कह रहा है कि शून्यक बराबर और विपरीत। देखो दो घात वाला बहुपद है तो अल्फ़ा बीटा मान लो दो बहुपद है या दो शून्यक है, इसका अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक। सबसे पहला काम वही करेंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू a और c का वैल्यू माइनस b। अब इसका शून्यक है ना, मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर जो है वो m है और बीटा बराबर जो है वो माइनस m। क्यों, क्योंकि बता रहे हैं ना बराबर और विपरीत। विपरीत होने का मतलब एक प्लस में है तो दूसरा
माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से हमको वैल्यू किसका निकालना है, ज़रा ये बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू निकालना है ए का वैल्यू निकालना है, मतलब बी जिसमें इन्वॉल्व होगा, बी का वैल्यू यहाँ से ए है तो बी जिसमें इन्वॉल्व होगा वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, जो होता है माइनस में बी बटा ए। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू बताओ कितना एम है, प्लस बीटा का वैल्यू माइनस में एम है, बी का वैल्यू देख लो यहाँ से क्या है, माइनस लगाएंगे और ये ए हो जाएगा, और ए का वैल्यू तो यहाँ पर 1 है ही। तो यहाँ से देखेंगे एम अगर एम में से माइनस एम घटा दे तो 0 हो जाएगा, माइनस ए बराबर 0, या ए बराबर बोल सकते हैं यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आने वाला है 0। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, 29 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे देखने वाले हम 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले इसको मिटा ले, इसको नोट करना ज़रा, ठीक है, नोट कर लेना है। और मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मैथ पढ़ रहे हो या साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रिवीजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। विदाउट रिवीजन ना, पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना, या कोई भी चीज़ ले लो, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए रिवीजन जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ सीखो और साथ ही साथ इसको रिवाइज करो, एकदम मस्त नंबर आने वाला है रिवीजन करने के बाद, अदरवाइज भूल जाओगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 2x और प्लस में 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। अब दो घात वाला शून्यक है, अल्फ़ा बीटा इसका शून्यक होगा। अब यहाँ से हमको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, सिंपल सी बात है। फिर से रखेंगे, ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं माइनस में 2, सी का वैल्यू कितना होगा 5, ठीक है। अब ए बी और सी का वैल्यू यहाँ से निकल जा रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम बात कर चुके हैं होता है माइनस में बी बटा ए। बी का वैल्यू पहले तो माइनस लगा लो, और बी का वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है माइनस में 2 है, एक माइनस तो यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा माइनस जो है वो बी के साथ ही लगा हुआ, कितना है -2, ये है माइनस में 2, और ए का वैल्यू तो 1 है, तो ये निकल गया जाए माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा प्लस में 2, बी नंबर ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन देख लो जरा। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, यदि p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये हमारे पास है अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालो। देखो सबसे पहले यहाँ करेंगे, a बराबर देख लो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, x के बाएं साइड में क्या है, कुछ नहीं 1 है, x के बाएं साइड में क्या है, या x का गुणांक क्या है 7 है, तो b बराबर हो जाएगा 7, और c बराबर एज यूजुअल यहाँ पर दिख रहा है कि 10 है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c बट्टे a, तो c का वैल्यू यहाँ से 10 और a का वैल्यू हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 10 ऑन टू 10। चलो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आ जाओ 32 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, ये इजी वाला क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुपद है y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y और प्लस में हाफ। अब बोल रहा है कि इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात क्या है। देखो किसी अगर बहुपद एक चर वाला हो ना, एक चर मत कहने का मतलब है कि बहुपद में या तो सिर्फ x रहेगा या सिर्फ y रहेगा, तो ऐसे बहुपद में अगर घात पूछा जाए तो घात बताने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर को उठाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ पर तो घात चर है ही नहीं, जहाँ चर नहीं है ना वहाँ नहीं बात करेंगे, या ये भी बोल सकते हैं जहाँ चर नहीं है वहाँ पर उस चर का घात 0 होता है। बस इतना रखो अभी के लिए, बस उतना कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान रखना है कि जहाँ चर नहीं वहाँ घात है ही नहीं, खत्म। आ जाओ है यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, y का हाईएस्ट पावर है 3, इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आओ जरा देखे है कि नहीं, बिल्कुल है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना है।
33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि यहाँ पर जो दिया है ना वो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, जो दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा दिया है वो दिया है -15। शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 और -15 है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। अब हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि निकालना है बहुपद। तो बहुपद द्विघातीय बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा है, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो रख लेंगे सिंपली x² का x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2 है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2, और ये x यूं ही आ जाएगा, और प्लस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर है -15 तो -15 यहाँ से हमने रख लिया। ये हो जाएगा x² माइनस 2x और माइनस में 15। खोजो जरा कहाँ पर है ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, खोजो जरा। x² माइनस 2x माइनस 15 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, देख ले जरा 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 कितना नंबर हो गया, ये 33 नंबर हो गया ना। 33 नंबर देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी तो बात है, थोड़ा सा चकराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा ले इसको, फिर आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताते चलो, कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको। ठीक है, नहीं तो कमेंट में बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है आगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक बहुपद है अपने पास ax³ 34। एक बहुपद है ax³ किधर गया, हाँ, प्लस bx प्लस में cx और प्लस में d, प्लस में cx प्लस में d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक है, तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो एक, मान लो इसका अगर त्रिघातीय बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे, जरा बताओ बच्चा, कितना होगा, a अल्फा बीटा गामा, 3 शून्यक होगा। हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है ना, यहाँ पर 3 शून्यक है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा का वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमको पता है कि 3 प्रकार के रिलेशंस आता है। एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। फिर आता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फ़ा इंटू गामा, ये होता है c/a। और लास्ट में आता है अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है -b/a। तो हमको अभी के लिए इस वाले से तो बहस नहीं है और इस वाले से भी बहस नहीं है, अभी हमको बहस है इस वाले से। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्य हो तो इनके दो अन्य शून्यांकों के गुणनफल कितना होगा। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूला की बात करें, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर, ये क्या हो जाता है c/a। अब अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, माना है हमने। तो अल्फ़ा का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो बीटा यहाँ से कर लेंगे, बीटा और गामा ये तो यूँ ही रहेगा, फिर अल्फ़ा 0 और गामा c/a। अब 0 को यदि बीटा से गुना करें तो 0 हो जाएगा, प्लस बीटा और गामा हो जाएगा, प्लस 0 को गामा से गुना करें ये भी 0 होगा और ये हो जाएगा c/a। इस तरीके से ये 0 ख़त्म है, तो बीटा और गामा यानी कि शेष 2 शून्यक है, उसका जो गुणनफल है वो है c/a। समझ में आ गया। चलो भाई देखो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी c/a। 35 नंबर क्वेश्चन को देखना है, देखो 35 नंबर क्वेश्चन है, इजी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x - 2 से विभाजित है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, p का मान निकालना है।
सबसे पहला तो बहुपद दिया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स और अच्छा ये दिया सिंपली ना पी एक्स और प्लस आर, ये एक बहुपद दिया है और x माइनस 2 से विभाज्य है, या बोल सकते हैं x माइनस 2 जो है ना इसका एक गुणनखंड है। अगर यहाँ से हमको कोई बहुपद दिया है और बताए कि ये किसी भी दूसरे बहुपद से विभाज्य है, सपोज यहाँ पर एक बहुपद है, यहाँ पर ये x माइनस 2 से विभाज्य है, तो यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0, या बोल सकते हैं x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। ये बात हमको पता है ना, शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय ये पढ़ा है ना, तो वहाँ से पता होगा। अब यहाँ से करना क्या है, सिंपली ये क्या है, इस वाले बहुपद का 0 है यानी शून्यक है। तो अगर 2 रखते हैं इस वाले बहुपद में तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ 2, ठीक है, ये बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बहुपद क्या हमारे पास ये, यानी कि इसको हम P ऑफ x मान ले तब ये वाला बहुपद है। तो अब मान रख लेते हैं, यहाँ पर x का क्यू है तो रख देंगे 2 का क्यू प्लस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर कर लेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस p है तो यहाँ पर कर लेंगे 2 और प्लस में 8, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 दूना 4 चौके 16, और ये हो जाएगा माइनस 2p, और ये हो जाएगा 8 बराबर में 0। तो यहाँ से निकल के आने वाला है 16, देखो 16 8 24 है, 24 8 नहीं 16 8 24, 24 8 32, तो ये क्या निकल के आने वाला है 32 माइनस 2p बराबर 0। अगर 2p को उठा के इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 2p बराबर हो जाएगा 32, और इस तरीके से p बराबर जो निकल के आएगा 32 बट्टे 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा ज़रा बता दो, b का वैल्यू जो निकल के आएगा वो निकल के आने वाला है हमारे पास 2, ठीक है। तो इस तरीके से 35 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं ज़रा, 35 नंबर का क्या निकल के आना है हमारे पास, अरे 2p है ना, तो 16 कहाँ से हो जाएगा, यहाँ तो समस्या है। तो 2p बराबर 32, तो p बराबर 32 बटे 2 यानी कि निकल के आएगा 16। देखो 16, 35 नंबर क्वेश्चन में 16 है ऑप्शन में, ये देखो डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में ना थोड़ा हमको बात करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, गलत प्रिंट हो गया है, तो उसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, फिर जा कर के हम इस क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, समस्या होने वाली नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कितना नंबर बात कर रहे थे, 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 टू दी पावर, अब क्वेश्चन क्या है, 10 टू दी पावर 2y बराबर 25 है, तो 10 टू दी पावर माइनस वाई का मान निकालो, 10 टू दी पावर माइनस वाई का मान निकालो, ये हमको क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ, तो अब यहाँ से हम कैसे मान निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं ज़रा बताना हमको, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर y, और इसको लिख सकते हैं 2, और ये कर सकते हैं 5 टू दी पावर 2। अब यहाँ पर देखो 10 टू दी पावर इजकल टू हो जाएगा 5, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो घात समान है यहाँ पर, तो बेस क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ये बात हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 10 टू दी पावर y बराबर निकल के आ रहा है 5। यदि हम इसको नीचे ले जाए पूरे को, इस 10 टू दी पावर y को नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टे 10 टू दी पावर माइनस y, और इसको भी नीचे ले जाए तो 1 और 5 टू दी पावर 1 बाय 5 टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होने वाला है, कोना कोनी गुना कर लो, तो 10 टू दी पावर माइनस y बराबर हो जाएगा 5 टू दी पावर माइनस 1। यहाँ से निकाल सकते हैं हम 10 टू दी पावर माइनस y बराबर, अब इसको सीधा कर लो तो 1 बट्टे ये 5 निकल के आएगा, यही हमारा आंसर है। देखो ज़रा 36 नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन यही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, यदि f ऑफ x बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6,
तो शून्यांक अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पर हमको रिलेशन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपली देखो ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, यानी ए का वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ रहा है। बी का वैल्यू क्या है, यानी एक्स का गुणांक क्या है 6 है, तो बी का वैल्यू यहाँ से 6 निकल के आ रहा है। और सी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, सी का वैल्यू माइनस में 6 निकल के आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए बी और सी हमको पता चल गया, तो हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। जो निकलता है हमारे पास माइनस बी बट्टे ए के बराबर होता है, तो ये निकलेगा, माइनस कर लेंगे और b का वैल्यू है 6 और a का वैल्यू है 2, तो यहाँ से निकलेगा माइनस में 3। फिर करना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा c बट्टे ए। c का वैल्यू माइनस में 6 है, देख लो ज़रा यहाँ पर, और a की वैल्यू 2 है, तो ये क्या निकल के आने वाला है, माइनस में 3। तो देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने निकाला -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमने निकाला -3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा का। ये रिलेशन यहाँ से हमको सच दिख रहा है। तो इस तरीके से 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही होने वाला है। आगे बात कर लेंगे क्वेश्चन में 39 नंबर या 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो जरा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बनाते चल रहे हैं और मिटाते चल रहे हैं। तो यदि नोट करना है तो वीडियो को रोको और वीडियो को रोकने के बाद आप नोट कर सकते हो क्वेश्चंस को किस तरीके से बना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर, लिख लीजिए कौन बहुपद नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो ये क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो बहुपद नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में ही बात कर ले। देखो ए में क्या है ना, ये इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, इसका मतलब ये बहुपद होगा। बी नंबर में देखते हैं, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर एक्स का घात 1 है, ये भी बहुपद होगा। घात हमको 1 2 3 4 5 6 7 यानी पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अब सी नंबर में इसका घात, डी नंबर में देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका घात कितना है, यहाँ पर इसका घात है कितना, 3 है। लेकिन अगर हम बात करें सी नंबर ऑप्शन का, सी नंबर ऑप्शन जो है 1/x - 1 है। अगर हम इसको सीधा करने के लिए जाएंगे ना, सीधा करने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा x - 1 टू दी पावर -1। ठीक है, इसका मतलब है x पर पावर भी -1 आ जाएगा और -1 पर भी पावर 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है चूँकि ये -1 घात आ रहा है ना, तो ये जो है सी नंबर ऑप्शन में जो है बहुपद नहीं होगा। तो इसमें इतना सिर्फ हमको याद रखना है, यदि कोई चर बट्टा में जा रहा है और फिर वापस अगर बट्टा में चला गया तो समझ लो क्या हो जाएगा। ठीक है, और सीधे तरीके से ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब बट्टा ऊपर आ रहा है, अंश में आ रहा है, तो माइनस का घात माइनस हो जा रहा है, तो इस केस में वो बहुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ये बहुपद नहीं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है 0.3x - 0.37 ये है। फिर है 0.37x - 0.3, तो यहाँ से हमको बोल रहा है x का वैल्यू निकालो। भाई साहब x का वैल्यू क्या होगा, आज जो देख लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 0.37x - 0.3x। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आए, फिर इसको ले जाएंगे हम इधर, तो ये है माइनस में 0.37 और यहाँ से प्लस में, अगर इसको ले जाएंगे ये माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा इतना 0.3, तो ये हो जाएगा कितना जरा बताओ। तो यहाँ पर देखो एक हो सकता है ना मिस्टेक आप लोग कर लो, यहाँ पर क्या दिया है कि 0.37 दिया हुआ है x और यहाँ से दिया है 0.3, तो यहाँ से हो जाएगा 0.3 0x। अब घटाओ तो कितना हो रहा है 7 और ये हो जाएगा 0 और ये 0, तो ये प्लस 0.07 आ रहा है, प्लस 0.07x बराबर। अब यहाँ से देखो क्या करना है, सिंपली माइनस 0.37 और नीचे में है 0.3। ठीक है, 0.307 फिर ये हो जाएगा कितना, 3 में से 3 घटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 0, और अब की बार 0 होगा, या ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है,
तो ये भी हो जाएगा 0.07, ये होगा लेकिन माइनस में। तो x का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 0 माइनस में 0.07 और बट्टे में 0.07 मतलब -1। x का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, -1 है कहीं पर, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दो। तो 64 का हमको वर्गमूल निकालना है और 64 का हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है, ये करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 4 गुने 4 कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा 64 ना, तो इसको हम कर सकते हैं 8 गुने 8। इसको कर सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, घनमूल इसी तरह से निकालते हैं। ऊपर में क्या रह जाएगा अपना, ऊपर में 8 गुने 8, तो 1 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 4 बाहर आएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। यानी कि 64 के वर्गमूल को हमने 64 के घनमूल से भाग दिया, तो यहाँ से निकल के आया 2। कितना निकल के आया, 2। तो ये था 20 से 40 तक का क्वेश्चन। और जो भी 15 क्वेश्चन हमारे पास 15 14 या 15 क्वेश्चन बचे हैं बहुपद से रिलेटेड, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। और पसंद आ रहा है ना, बातें समझ में आ रही है तो कमेंट करो, लिखो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।